एक भाई का फिर सवाल है, सब भाइयों को फिर राधे राधे, सावधान हो जाओ। आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, अभी खुश जाएगा, क्या चिंतन कर रहे हो? अरे चिंतन में उसी में प्राण निकल गए तो क्या बनोगे? इसलिए सर्वेशु कालेशु मामनु समर्रे प्यारे। ओ प्यारे, मेरा ही तो है माल और मेरा ही तू है बेटा, नहीं तो चक्की पीसेगा। सर्वेशु कल्पेशु, एक कल्प 4,32 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का एक दिन, ऐसे सैकड़ों कल्प तक गलत चिंतन करेगा, और चिंतन को ही मैं नोट करता हूं। अकेला मानेगा, चिंतन करेगा, तेरा बाप नोट करेगा और दंड मिलेगा तेरे को। तो अभी आज एक और सवाल है, एक भाई का सवाल है जी, आजकल मंदिर बहुत बन रहे हैं और सभी भगवानों को उसमें बैठा देते हैं, क्या कारण है? सवाल ठीक है भाई, सवाल खास आदमी ने पूछा है। क्या पूछा है सवाल, मैंने बताओ। मंदिरों में सभी देवताओं को, हाँ, तो भाई ये घोर कलयुग है। भगवान ने कहा था सुनना रे उद्धव, उद्धव ने कहा जी धर्मकार भक्ति का क्या होगा, आप जा रहे हो। उद्धव के रोंगटे खड़े हो गए, प्रभु घोर कलयुग आ रहा है, आगे क्या होगा, आप थोड़ा सा तो मेरे को बता दो। उसने कहा उद्धव, ऐसा कलयुग, ऐसे कालनेमी साधु के रूप में, धर्म गुरुओं के रूप में हमारे जैसे भाई इस धर्म का नाश करके छोड़ देंगे। मतलब धर्म सेवा भक्ति और आडंबर कर करके उन्हीं के नाम पर महाठगी लूट कसोट होगी। गलत है भाई, हो रहा है नहीं हो रहा है? मेरे को भी नहीं छोड़ेगा ये जीव। और वो बेचारे अज्ञानी हैं, वो उनका भारी वातावरण देख के तिलक कंठी और ऊपर से राम राम और घंटी बजा रहा है, ये देख करके उनको साधु मानेंगे और उनके शरणागत होके उनको दान भी देंगे, तन मन धन का वो शोषण भी करेंगे, और इनका दान भी है उसको तमोगुणी को देंगे कि दोनों नरक में जाएंगे। दान देने वाला, सेवा करने वाला, चेला बनने वाला भी और गुरु भी। ऐसा तांडव होगा आगे आगे। इस वृंदावन में ही देख लो ना, वृंदावन में कितनी भारी भक्ति होती है। वृंदावन के भगत कभी खत्म नहीं होते, लेकिन छुपने वाले भगत। बाकी आडंबर आप देखते हो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, कथा के नाम पर, धर्म गुरु के नाम पर। मतलब जहां भीड़ होगी उधर भक्ति जीरो मिलेगी। जो मंत्र देगा वो उसके पास कुछ नहीं होगा, अंदर कोई पावर नहीं होगी। मंत्र दे रहा, करंट नहीं लगा, क्या का मंत्र दिया? चेला बनाने का। 12 साल का है जी एक लड़का, और 2 बार लिया उसको भी चेला बना ले, तो दूसरा ना बना ले चेला, वो उसके अंदर चला जाएगा। और फिर मंत्र नहीं बदलना, माला नहीं बदलनी, आसन नहीं बदलना, गुरु नहीं बदलना, नहीं अपराध लगेगा। फिर ये ट्रेनिंग दे देते, ये ग्रुप है इकट्ठा, ये ग्रुप है इन लोगों को, जीवों को बांधने के लिए और शोषण करने के लिए। और उसमें सबसे बड़ी चीज है मान बढ़ाई। आज जनता देखे, जनता में नाम हो, कंचन सजना सहज है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई, तजना ये दुर्लभ है रे। और मान बढ़ाई जब तक रहती, जब अपने को ये शरीर मानेगा, मैं शरीर हूं। शरीर से ऊपर उठने के लिए तो साधना करनी पड़ेगी, गुम होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा हजारों बार, फिर तो उसको ज्ञान हो जाएगा, भगवान आने नहीं देगा। लेकिन थोड़ी सी भक्ति आई, चेले चपटे ये वो। तो अभी हम उस पॉइंट पाते हैं, थोड़ा लंबा चले गए। तो मंदिरों की बात है, तो मंदिरों का ये है
खासकर हरियाणा में तो हमने देखा है, और जगह है कि नहीं है, मंदिर गांव गांव में अब भी बनवा रहे, पहले की भी बन रहे हैं। मान बढ़ाई, चंदा कर लिया, ये सरपंच है, ये वो है, लिखने वाला मुंशी है, इसने बनाया था। उसके बाद कोई रोने वाला भगत, कोई वैराग्य लेने वाला भगत गांव में, कोई भगवान के लिए मिटने वाला भगत, मेरे ख्याल में कोई नहीं मिलता वैरागी। उसी का हमने बनवाया है मंदिर, ध्यान रखना। और एक और पर्पज चल रहा है, गणेश जी को भी बैठा दो, राम को भी, कृष्ण को भी, शक्ति को भी, साईं बाबा को भी बैठा दो, इसमें शनि देव को भी बैठा दो। कोई तो कैसे न किसी तरह तो आएगा, कुछ चढ़ाएगा, कुछ और करेगा, भीड़ बढ़ाएगा, टारगेट आ गया ये क्वेश्चन। अब मन से ना तो पुजारी चाहने वाला, और उनको तो बेचारे को ज्ञान नहीं है, वो तो सबको भगवान ही मानते हैं। और भगवान ने कहता है अनन्य भक्ति करनी है, तो ABCD का नहीं पता उसको भी, उसने तो छल कपट के लिए बनाया। कितने चेले आएंगे, पैसा चढ़ेगा, और ये बेचारे जानते नहीं है, खुश हो जाते हैं वो भी भगवान, हाँ जी मेरी रक्षा करना, रक्षा करना, और कामना की भक्ति आई। शोषण करने के लिए सब भगवानों को बैठा देना होता है। ये एक्टिंग जबरदस्त, और बाहर का दिखावा पूरा है। यहां तक तिलक है, कोई यहां तक भी लगा रहा है, कोई इधर भी छाप है, 10-10 मालाएं हैं, बड़ी जटा ढांडी है, कमी नहीं है। और वो बेचारा बाहरी आचरण को देखता है, अंदर का आचरण को उसको ज्ञान नहीं है। एक साधु अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता, बाहर से पाखंड होता है। 90-95% वो जानता नहीं इस चीज को। तो भाई आजकल मंदिर जो बन रहे हैं वो मान बढ़ाई के लिए बन रहे हैं। घर में अब कोई एक मोहल्ले में, 2 मोहल्ले में बड़ा काम है, आज हमने बना दिया, एक मंदिर हम बनाएंगे, उस मोहल्ले में बन रहा है। बस यहाँ तक ज्ञान, उनको ये ना पता भगवान के पास क्या माल है, तुम किस लिए आए हो, भगवान की प्राप्ति से क्या मिलता है, तुम मृतलोक के आदमी नहीं हो, तुम आत्मा हो, ये भक्ति मन न करनी है, कोई ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। है भाई नहीं, बस जोत बत्ती लगाई, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, पैसे चढ़ाए। अब उसने 11 मूर्ति रख रखी है, सब बंद हो गया तो रुपए गिनने लग गया पुजारी। और भगवान नोट भी कर रहा है, दंड दूंगा मेरे नाम पर, लेकिन वो लोग उसको अति नीचे गिरा देता है, फिर वो उल्टा नहीं हटता। क्यों? ये कामना लोभ की कोई भी कामना वो सुलगती रहती है। तो मोटा मोटा आप मतलब समझ गए होंगे। अब मंदिर ज्यादा बन रहे हैं, उनका क्या रीजन है? फिर किराए के आदमी लाते हैं, फिर मेरे जैसे ढोंगी वो तिलक लगा के है किस कास्ट का, कौन है, कोई वो नहीं, और पूछ जाते हैं जी मैं वृंदावन से आया हूं। ये भी ढोंग चल रहा है भाई। वृंदावन का बता देता है, थोड़ी लोगों को श्रद्धा है, अब वो साल 6 महीने रखते हैं, या तो कोई कांड कर देगा वो, नहीं तो थोड़ा बहुत मिलेगा घर दे के फिर आ जाएगा, और कोई अच्छी जगह लगे मिलेगी, इनकम नहीं होगी तनख्वाह मिलने के बाद भी, तो फिर नया आ जाएगा, फिर वो चला जा, फिर नया आ जाएगा। और भगवान बैठा बैठा देख रहा है, और वो विषयों की तरफ देख रहा है जो मंदिर में बैठा है। तो ये मोटा मोटा कारण है। तो इससे बचना है, अपनी भक्ति करनी है। भगवान का मंदिर जो अब ये बना रहे हैं, और जहाँ असली आदमी मंदिर में रोने वाला, भगवान को चाहने वाली मूर्ति नहीं है, उससे अच्छा घर का जो आपने मूर्ति लगा रखी है, चाहे कागज की हो चाहे वैसे, उनमें भगवान का ध्यान करोगे तो उस मंदिर में ज्यादा भगवान नहीं है, ध्यान रखना। अब वो पहाड़ी पर ज्यादा भगवान है, वो बहुत पुराना मंदिर है। अरे प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, तू हेज कर
तू उसको चाह और चाहे जबगा किसी महापुरुष को तेरे को मिल जाए जो भगवान का प्यारा है, भगवान को प्राप्त कर चुका है, तो तेरे घर में ही वो है, तेरे अंदर ही है। ये पाखंड को बढ़ावा छोड़ दो तुम। भागवत कथा अगर अपने घर में पढ़ लो, फोन पर भी आती है, क्यों अपना धन का नाश करके टाइम बर्बाद कर रहे हो? ये घोर कलयुग है, इसमें अधर्म ही अधर्म होगा। जय जय श्री राधे।